ऊर्जा क्या है? ऊर्जा मीन्स शक्ति है। उसी शक्ति के कारण हम कर्म कर पा रहे हैं ना, तो ऊर्जा शक्ति है। अब उस शक्ति को, हमारे जो बल है उस बल के तौर पे मत तोड़िए और उस बल को मत सोचिए। उस बल से भी एक अंदर एक सूक्ष्म शक्ति है, वो होती है ऊर्जा। अब वो ऊर्जा कैसे काम करती है? जैसे हमारे सूक्ष्म शरीर के अंदर ही काम होता है ये, और सूक्ष्म शरीर के अंदर काम हो गया तो वही फिर स्थूल शरीर में ऑपरेट करती है। अब ऊर्जा बनती है हम लोग जो खान पीन खाते हैं ना, उस खान पीन के हिसाब से, और हमारे जो भाव शरीर बना है, हमने जो सीखा है ना, जाना है, धारणा शरीर धारण किए हुए, जो ज्ञान जाने हैं, सीखे हैं, जाने हैं, उसको, और हमारे खान पीन से निकला हुआ, दोनों को चीज मर्ज होके फिर आपको एक ऊर्जा मिलती है। जैसे पता चल जाता है मुझे यहाँ दर्द हुआ, तो इसको मैं दर्द बोलूंगा, मुझे पता है कि ऐसा हुआ तो इसको दर्द बोलते हैं। लेकिन वो कोशिका ने तो नहीं बोलता ना मुझे दर्द हुआ बोल के, हम लोग बोलते हैं दर्द हुआ बोल के। लेकिन कोशिका में कुछ एक्शन हुआ है, उस एक्शन को हम दर्द जानते हैं। और उसी एक्शन जो किया है ऊर्जा ने किया है, उस शक्ति ने किया है ना। जो अगर अब कुंडलिनी शक्ति, कुंडलिनी ऊर्जा, और वो ऊर्जा क्या है? जब तक आपकी धारण किया हुआ धारणा शरीर, जो ज्ञान आप लेके बैठे हैं, हम जानते हैं, ये जानते हैं, वो जानते हैं, जो जितने भी जानकार हैं, उस जानकार है धारण शरीर। और जब वो धारण शरीर क्लीन होगा, जो हम ये साधना करते हैं, साधना करते करते जब हम आगे बढ़ते हैं, तो क्लीन होते होते जाता है। जब वो क्लीन हो जाएगा तब वो क्या होगा, धारण शरीर से बाहर की ब्रह्म शरीर को पकड़ लेगा, जो ये विराट का। तो वो विराट के साथ, अपने खान पीन के साथ एकाकार होके वो फिर अलग ढंग से सोचने लगेगा। उसका चेतना स्तर, उसका ऊर्जा स्वरूप वो अलग से काम करने लगेगा। ऊर्जा मतलब शक्ति है। उसके पास कैसी शक्ति है? उसकी धारणा और खान पीन की कारण से जो उत्पन्न होती है, वैसा शक्ति होती है। अगर वो खान पीन एक तरफ रह गया, धारणा की वजह से ब्रह्म शरीर में गया, तो फिर वो ब्रह्म शरीर और खान पीन के साथ निकला हुआ, दोनों के मिल के जो ऊर्जा निकलती, शक्ति आती है, और उसी शक्ति से हम ऑपरेट करते हैं।